डायग्नोसिस में मेरे हिसाब से इसका जांच कराने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाता है। शरीर ये मानता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, हार्मफुल चीज खाए हैं तो शरीर में इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है उससे बचने के लिए। और ये बीमारी जिसको होती है, चाहे वो आईजीए नेफ्रोपैथी हो या किसी और वजह से किडनी फेल हो, सभी का लक्षण सेम है। वेलकम टू राघवन नेफ्रोपैथी। आज बात करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में। बहुत लोग जब किडनी का बायोप्सी कराते हैं, प्रायः एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, इसमें एक किडनी की बायोप्सी की जाती है और ज्यादातर लोगों को बायोप्सी के बाद आईजीए नेफ्रोपैथी का रिपोर्ट दिया जाता है। और इसमें ये बताया जाता है कि आईजीए जो है, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स 3-4 टाइप का होता है। एक होता है आईजीए, एक होता है आईजीजी और तीसरा होता है आईजीएम। ये 3 तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन्स मेनली होता है बॉडी में। उसमें एक आईजीए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो सरफेस लेयर पे होता है, बॉडी के सरफेस पे होता है। तो आईजीए नेफ्रोपैथी का मतलब हुआ कि आईजीए का इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके किडनी में जमा हुआ है, मतलब वहाँ क्या बायोप्सी में आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाया गया है। इसको बोलते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। लेकिन जो हमारा जो रिसर्च है और जो अंग्रेजी का जो रिसर्च जो करता है, हर एक टाइप का जो किडनी का डिजीज है सभी में ऑटो इम्यूनिटी ही मेन इन्वॉल्वमेंट है। आईजीए नेफ्रोपैथी भी ऑटो इम्यूनिटी का डिजीज है। अब बाकी जो भी बीमारी है, आप जो भी देखते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर से किडनी बोलता फेल होगा, किसी को डायबिटीज से, कोई दवा खाने से या किसी भी तरह से, उन सभी में सिर्फ एक ही वजह होता है, इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी ही किडनी को फेल करता है। इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी कोई दवा खाया, दर्द की दवा खाया, पूरा बॉडी जो है, शरीर अपने आप को बचाना शुरू करता है उस दवाई से। वो दवाई जो आप खाए हैं दर्द की, वो बेसिकली बॉडी के लिए जहर है और आप हार्मफुल चीज खाए हैं तो शरीर में इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है उससे बचने के लिए। इसमें बहुत सारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाता है। शरीर ये मानता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और वो शरीर जो है अपने आप को बचाने के लिए इम्यून सेल्स रिलीज करता है, जिसका बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाने से किडनी शट डाउन हो जाता है, क्योंकि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ब्लड में जाके अल्टीमेटली किडनी के फिल्टर में जमा हो जाता है। तो इसीलिए इसको आईजीए नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें डायग्नोसिस में मेरे हिसाब से इसका जांच कराने का कोई जरूरत नहीं है। हर एक किडनी का बीमारी का एक ही कॉमन वजह है, वो है ऑटोइम्यूनिटी। और ये बीमारी जिसको होती है, चाहे वो आईजीए नेफ्रोपैथी हो या किसी और वजह से किडनी फेल हो, सभी का लक्षण सेम है। इसमें थकान होना, पेशाब कम जाना, शरीर में स्वेलिंग होना, यही सब लक्षण है। और जब ये बीमारी हो जाती है, यदि आप समय पर इसका इलाज कराएंगे, आईजीए नेफ्रोपैथी हो या कोई भी किडनी का बीमारी हो, यदि आप समय पर आएंगे तो आपका ये बीमारी रिवर्स होने का या बिल्कुल ठीक होने का चांसेस बनता है। जिसको भी पेशाब 500 ml हो रहा है या उसके आसपास हो रहा है, वो सभी लोग किडनी का वापस ठीक होने का संभावना रखते हैं। और जिनका डायलिसिस चल रहा है उसका डायलिसिस भी बंद हो जाता है। जिन लोगों को किडनी की बीमारी है और आईजीए नेफ्रोपैथी को बताया है, तो आप दिए गए नंबर पर